ओम नमस्ते वास्तु पुरुषाय भूषय्याभिरत प्रभो मद्ग्रहं धन धान्य आदि स्मृतिं कुरु मे सर्वदा। हे वास्तु पुरुष भगवान, आप मेरी भूमि में शयन करते हैं, मेरे घर के अंदर धन धान्य समृद्धि सदैव बनी रहे, हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस मंत्र के द्वारा वास्तु शांति भी की जा सकती है। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष वास्तु तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय वास्तु के लिए ही रहेगा। वास्तु में के अनुसार अपने भवन में पूजा स्थल कहाँ पर बनाएं। देखिए, वास्तु के अनुसार दिशाओं का जो महत्व है मैं पहले ही बता चुका हूं कि उत्तर दिशा बुध ग्रह की है, कुबेर इसके देवता हैं, धन, अवसर, व्यापार, कार्य, वृद्धि और धन रखने का स्थान है। पूर्व दिशा हमारी समस्याओं का विश्लेषण करने का है, गहन चिंतन करने का है, प्राण वायु का है, सौर ऊर्जा का है, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी का है, सामाजिक संबंधों का है, मेल जोल मिलाप बनाता है, वंश की वृद्धि करता है, यश प्राप्त कराता है, हवादार होना चाहिए। मतलब कि हमें सूर्य पूर्व दिशा हमारे को ऊर्जा दे रही है, शांति हमें उत्तर दिशा दे रही है। और जब हम करते हैं, हमारा ध्यान जब होता है तो हमारे को एकाग्रता चाहिए, हमारा मन विचलित न हो, मन हमारा इधर उधर न भागे, ईश्वर की कृपा, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जो ईशान यानी कि ईश का स्थान है, ईशान कोण उत्तर और पूर्व के मध्य का स्थान है, वहां से हमें ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और पूर्व के और उत्तर के मध्य में होने की वजह से उत्तर और पूर्व दोनों के गुण हमें उसको मिल जाते हैं। शांत वातावरण उत्तर दिशा का है, पूर्व दिशा से हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है। ध्यान के लिए हमें को ऊर्जा भी चाहिए, शांति भी चाहिए, मन की एकाग्रता भी चाहिए। ईशान कोण एकाग्रता का स्थान है। ईशान कोण मन को संयम करने का स्थान है। ईशान कोण प्राण वायु का स्थान है। ईशान कोण से ही हम ईश की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ईशान कोण गुरु का स्थान भी है। बुद्धि की एकाग्रता के लिए, गुरु के आशीर्वाद के लिए, परमात्मा की कृपा के लिए हमें ईशान कोण में ही अपना पूजा स्थल बनाना चाहिए। ईशान कोण साफ सुथरा हवादार होना चाहिए। देखिए, सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें, जो ऊर्जा हैं, वह हमारे पूर्व दिशा से जब आएगी तो सीधा हमारे उस स्थान पर पड़ेगी जहां हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान का केंद्र, पूजा का स्थल हमारा ईशान कोण में होना चाहिए। यदि अब हमें ईशान कोण में स्थान नहीं मिल रहा है तो हम पूर्व की तरफ चले जाएं। पूर्व दिशा भी उपयुक्त है पूजा पाठ के लिए, ध्यान के लिए। पूर्व से उत्तर की तरफ खिसक जाएं, ईशान कोण आ जाएगा। ईशान से थोड़ा और खिसकेंगे तो उत्तर दिशा आ जाएगी। अब देखिए, जब हम मंदिर में पूजा करते हैं, सामने हम एक चौकी लगाते हैं, चौकी पे हम भगवान के चित्र आदि लगाते हैं और हमारे बाएं हाथ की तरफ हम जल का एक कुंभ रखते हैं, जिसे हम वरुण देवता की पूजा करते हैं। प्रत्येक स्थल में, प्रत्येक पूजा स्थल में आपके बाएं हाथ की तरफ एक लोटा पानी का जरूर रखना चाहिए, चाहे आप विशेष पूजा करें चाहे नित्य पूजा करें। वह उत्तर दिशा जल का स्थान है। पहले तो वहां जल स्थापित कर दिया तो धन की वृद्धि तो वैसे ही हो जाएगी, घर में क्लेश नहीं होंगे, शांति रहेगी, वरुण की पूजा होती रहेगी। ईश्वर का ध्यान मनन करने के लिए भी वहां पर एक जल का कुंभ रखना ही चाहिए। आपके बाएं हाथ चौकी के दाएं तरफ हो जाएगा, बिल्कुल चौकी के साथ में या चौकी के ऊपर एक कुंभ मटका अपना लोटा रख दें, मटका रख दें, उसको ढकें, उस पर अनाज रखें, उस पर नारियल रखें। नित्य ना रखा जाए तो उसको ढक दें, उस पर चावल रख दें, उसके अंदर आप
एकाक्षी नारियल छोटा होता है वह भी रख सकते हैं, लघु नारियल भी रख सकते हैं, तो रखना चाहिए। ईशान कोण की जगह होगी तभी तो उत्तर में आएगा जल, और उत्तर में जल रखना बहुत शुभ है। यदि आपके घर में क्लय होता हो, धन की वृद्धि नहीं होती हो, तो हरे रंग की बोतल में पानी भर के उत्तर दिशा में कहीं भी रख दो। सिर्फ शयन कक्ष में नहीं होना चाहिए पानी, वहां पर निद्रा को बाधित करता है। अब आप कुछ लोग दक्षिण की तरफ पूजा बताते हैं। दक्षिण दिशा में भी पूजा की जाती है, लेकिन विशेष पूजाएं, जैसे कि रात्रि की पूजाएं, काली की पूजा, हनुमान जी की पूजा, भैरव की पूजा या काली शक्तियों की तंत्र विद्याओं की पूजा दक्षिण दिशा में की जाती है, रात्रि को की जाती है। वहां पर दूसरा तंत्र चलता है, वो रात्रि को देर तक चलता है, बिल्कुल शांत वातावरण चाहिए, क्योंकि वहां पर यम का स्थान है और रात्रि में वो स्थान जागृत हो जाता है, वहां पर आपको और ध्यान की अनुभूति होगी। लेकिन आप जब जो मेन पूजा होती है घर में, लक्ष्मी गणेश की पूजा है और देवता की पूजा, वो ईशान कोण में ही करनी चाहिए। सबसे स्थान शुभ स्थान वही माना जाता है। दक्षिण दिशा, दक्षिण मुखी हनुमान जी भी होंगे तो भी उत्तर में रखें, तभी दक्षिण मुखी उनका मुख होगा। चौकी पे आपने ईशान कोण बनाया, हनुमान जी को आपके बाएं हाथ पे रखेंगे, दक्षिण मुखी रखेंगे तो उनका दक्षिण मुख हो जाएगा। काली की मूर्ति दक्षिण मुखी रखनी तो वहां हो जाएगा। लेकिन यदि उनकी पूजा दक्षिण में करनी तो फिर वो दक्षिण दिशा में चौकी अलग से स्थापित करनी पड़ेगी। ईशान कोण में नित्य पूजा आप वहां पर कर सकते हैं। ईशान में हो गया, पूर्व दिशा में हो गया, पूर्व में ना मिले तो आप ईशान और उत्तर के बीच में भी बना सकते हैं। और अधिक हो तो उत्तर दिशा तक भी, लेकिन उत्तर दिशा ज्यादा शांत हो जाएगा, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, हो सकता है ठंडा स्थान है, ऊर्जा नहीं मिल पाएगी पूर्व की। इसलिए ईशान कोण सबसे शुभ स्थान माना जाता है और ईशान में ही पूजा की जाती है। सभी देवताओं का वहां पर आह्वान किया जाता है। लेकिन अब यदि आपने यज्ञ करना है, हवन करना है, तो आप आग्नेय कोण में बैठकर करें, या आप जैसे ईशान कोण में बैठेंगे, आपका पीठ जो है नृत्य में होगी। अब आपने यज्ञ करना है तो वो घर उस स्थान पर ना करके आप ईशान, उत्तर, पूर्व और दक्षिण के मध्य में जो स्थान आग्नेय कोण अग्नि का स्थान है, जो शुक्र का स्थान भी है, वहां या दक्षिण में बैठ के भी कर सकते हैं। मुख आपका पूर्व की तरफ हो सकता है, मुख आपका ईशान तरफ की हो सकता है, लेकिन आपका स्थान वहां चला जाएगा। वो आग्नेय कोण है, अग्नि का स्थान है, वहां पर आप हवन कर सकते हैं। विशेष छोटा हवन हो, बड़ा हवन हो, छोटे मोटे जो घर में हम उपलों पे आहुति या उपलों के ऊपर भोग देते हैं वो तो वहीं कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरा हवन किया जाता है वो वहीं करना चाहिए। अब कुछ में दिशाओं के, जैसे उत्तर दिशा का मैंने बताया, बुध ग्रह इनका स्वामी है, कुबेर देवता है, धन का स्थान है, अवसर प्राप्त होते हैं व्यापार के लिए, कार्य वृद्धि के लिए, धन रखने का स्थान ये विशेष रूप से। उत्तर दिशा हमेशा हल्की होनी चाहिए, खाली होनी चाहिए, हरा रंग वहाँ के लिए बहुत शुभ है और जल का स्थान है तो आपको वहाँ पर वृद्धि होगी। ईशान कोण ईश्वर का स्थान है, शिव इसके है स्वामी है, गुरु देवता है, ध्यान का है, वृद्धि का है, एकाग्रता का है, आशीर्वाद का है। पूजा स्थल बनाए, हल्का नीला रंग भी रखा जा सकता है, हरा और सफेद भी किया जा सकता है। पूर्व दिशा सूर्य की है, प्राण वायु की है, सौर ऊर्जा की है, स्वास्थ्य की बढ़ोतरी की है, सामाजिक संबंधों की है, मेल मिलाप की है, वंश वृद्धि की है, यश के लिए है। यदि आपका पूर्व दिशा बाधित हो गई, कुछ घरों में पूर्व दिशा में मैंने टॉयलेट देखे तो उनको हटवाया गया क्योंकि वह वंश की वृद्धि नहीं हो रही थी। यदि पूर्व दिशा में या ईशान कोण में टॉयलेट होगा तो आपकी वंश की वृद्धि भी नहीं होगी, धन की वृद्धि भी नहीं होगी, घर में बीमारियां आ जाएंगी। आग्नेय कोण अग्नि का स्थान है, शुक्र का स्थान है, कैश रखने का स्थान है, आना जाना लगा रहेगा, लिक्विडिटी रहेगी, रुकेगा नहीं वहां पर स्थान। लेकिन आप रखते रहे, बढ़ता रहेगा, खर्च होता रहेगा, आता रहेगा, रुकेगा तो उत्तर में। धन का प्रवाह रहता है, आता और जाता, नगद प्रवाह बहुत अच्छा रहता है। सौंदर्य और श्रृंगार पर साधन रखने का स्थान भी स्त्रियों के लिए बहुत अच्छा स्थान है। इसके बाद दक्षिण दिशा आती है, मंगल का स्वामी है, ग्रह हैं, यम देवता हैं, आराम के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, गहरी नींद के लिए बहुत अच्छा है, गर्म स्थान है, दुर्घटना के लिए भी स्थान है, लाल रंग इसका
अच्छा स्थान है। वहाँ पर यदि कोई भारी नहीं हो तो कुछ भारी पत्थर लाल रंग का, या आजकल एक साल्ट के लैंप आते हैं वह रख सकते हैं, लाल टेबल रख सकते हैं, लाल बल्ब लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट नृत्य स्थान नृति का है, नृति राक्षस है, पृथ्वी है, राक्षस का स्थान है, निकासी का स्थान है, गंध निकालने का स्थान है, पितरों का स्थान है। पितरों की चित्र, बड़े बुजुर्ग जो चले गए हैं उनके चित्र इस स्थान पर लगाने ही चाहिए। गुरु पीला रंग हो, रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा स्थान है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, इसमें कुछ त्रुटियां हो तो क्षमा करना। किसी भी प्रकार की वास्तु की समस्या के समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष जन्मपत्री के अनुसार हम आपको उपाय बताएंगे। समस्त दुर्योगों की शांति, जैसे कालसर्प योग, गंडमूल, गुरु चंडाल योग, पितृदोष, मांगलिक दोष, विष दोष आदि अनेकों दोष जो कुंडली में होते हैं, उनके लिए मंत्र जाप अनुष्ठान हमारे पास स्थान भी है और पूर्ण इंतजाम हम करते हैं। आपको कुछ भी नहीं लाना होता, पूरा पूजा का सामान, हवन का सामान, हवन की सामग्री, घरों की शांति, मंत्र जाप सब हम करते हैं। माता बगलामुखी के विशेष अनुष्ठान आपके व्यापार की वृद्धि के लिए, घर के कलह की शांति के लिए, कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा हो गया हो, झूठा आरोप लग गया हो, किसी प्रकार से जमीन जायदाद का झगड़ा हो, केस हो गया है, पैसे फंसे हुए हैं, दुश्मनी हो गई है, कोई आपको मारना चाहता, तो माँ बगलामुखी आपकी रक्षा करेगी। राजनीतिक में सफलता के लिए माँ बगलामुखी विशेष रूप से अनुष्ठान किए जाते हैं। विद्या की, उच्च विद्या की प्राप्ति के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी ठेकों की प्राप्ति के लिए माँ बगलामुखी कृपा प्राप्त करने के लिए आप हमसे अनुष्ठान करवा सकते हैं। हमारे पास समस्त मंत्र पूरित असली राशि के रत्न, रुद्राक्ष, जो पहले आपके नाम से गोत्र से मंत्र पूरित किए जाएंगे। माँ बगलामुखी का यंत्र, रक्षा कवच और माला विशेष रूप से निर्मित किया जाता है मंत्रों के द्वारा, आपके लिए ही, इकट्ठे बना के नहीं रखते हम। जिसका ऑर्डर आता है उसके नाम से पूजा होती है, जाप होता है, उसका गोत्र का संकल्प किया जाता है, फिर आपको भेजा जाता है। उसके अंदर भोजपत्र पर पहले यंत्र मंत्र लिखा जाता है, उसके अंदर भरा जाता है, फिर उसकी पूजा होती है, यंत्र को निर्माण होकर पूजा करके माला का संस्कार करके भेजा जाता है। माँ मातंगी की कृपा प्राप्ति के लिए, विद्या की वृद्धि के लिए, प्रेम विवाह, शादी में, वैवाहिक जीवन में संबंध में दिक्कत हो रही हो, पति पत्नी में अनबन हो, किसी प्रकार से भी आपके घर के अंदर शांति बिगड़ी हुई हो, आप किसी भी प्रकार से संगीत में या किसी प्रकार की विद्या में या आप फिल्म लाइन में, एक्टर की लाइन में जाना चाहते हैं या उसमें आपका कार्य रुका हुआ, तो आप माँ मातंगी की साधना करिए, मंत्र जाप करवाइए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। जय माँ।